हेलो फ्रेंड्स। होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज बात करते हैं एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंड्स की जो सेबी ने अभी अभी लॉन्च किया है। इसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। सेबी ने इसे ऑफिशियली अप्रैल 2025 में लॉन्च किया है और इसको लॉन्च करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में गैप है उसको कम किया जा सके। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है और थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है। तो आइए समझते हैं एसआईएफ कैसे म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच एक ब्रिज का काम करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 100 से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और वहीं पर अगर आपने पीएमएस में इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है तो आपको मिनिमम 50 लाख रुपीज चाहिए। तो मिनिमम 50 लाख रुपीज वही लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे जिनके पास 3 से 4 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने सिर्फ जैसा एक प्लान लॉन्च किया है मार्केट में, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट उन्होंने 10 लाख रुपीज रखा है। तो ये एक एवरेज इन्वेस्टमेंट है ताकि रिटेल इन्वेस्टर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में डिफरेंस। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ही ले सकते हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक को पहले खरीदना और फिर बढ़े हुए दामों पर उसको बेच देना। पीएमएस भी मोस्टली लॉन्ग पोजीशन लेकर ही ऑपरेट होता है। हालांकि पीएमएस में लिमिटेड यूज ऑफ डेरिवेटिव्स अलाउड है, पर मार्केट में जितने भी पीएमएस अवेलेबल है वो मोस्टली लॉन्ग पोजीशन बेस्ड ही हैं। लेकिन एसआईएफ में एक खास बात यह है कि फंड मैनेजर्स एक प्री डिसाइडेड लिमिट के लिए शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है कि फंड मैनेजर्स पहले शेयर्स बेच सकते हैं और बाद में कम कीमत पर शेयरों को खरीदकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस तरह से दोनों ही तरह की मार्केट में, यदि मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट बेरिश है, दोनों ही सिचुएशन में फंड मैनेजर्स मुनाफा कमा सकते हैं। ये शॉर्ट पोजीशन लेने की फ्रीडम ही एसआईएफ को एक खास प्रोडक्ट बना देती है। आइए बात करते हैं रिस्क एंड रिटर्न की। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में एडवांस स्ट्रेटजी होने की वजह से रिटर्न आने की संभावना तो अधिक हो सकती है, लेकिन इसमें रिस्क जो है वो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही रहेगा। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो हम तभी समझ पाएंगे जब एक्टिवली इस कैटेगरी के कुछ फंड्स आ जाएंगे। अभी तो मार्केट में सिर्फ 1 से 2 फंड्स ही अवेलेबल हैं और बहुत सारे फंड्स अभी पाइपलाइन में हैं। तो दोस्तों अभी क्या करें? एसआईएफ के बारे में जागरूक रहें, उसके फीचर्स और रिस्क को समझें, पर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब तक चीजें पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाती तब तक म्यूचुअल फंड्स, जो कि एक ट्रस्टवर्दी और बैलेंस्ड ऑप्शन है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट जरूर कंटिन्यू करें। इनकेस आप एक एचएनआई इन्वेस्टर हैं तो फिर पीएमएस या फिर एआईएफ जैसी कैटेगरी में डेफिनेटली अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। सीखते रहिए और निवेश करते रहिए, और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।